बड़ा अहम विषय है। इस पे शुरुआत में हम ये वाज़ेह कर दें, ये बता दें कि अ, अर्थव्यवस्था की जो हालत 2019 में थी, वो खुद बड़ी परेशान-कुन थी और उसके बाद फिर जो कोविड के असरात हुए, उससे जीडीपी की लय और कम हो गई और ग्रोथ और नीचे आ गई और हम ऐसे कंट्री बन गए जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान कोविड का हुआ। कोविड के बाद जो रिकवरी हुई दुनिया में, उस रिकवरी के साथ थोड़ी-थोड़ी हमारी भी रिकवरी हुई है। अभी भी हम 2019 का जो सतह थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। आरबीआई ने खुद कहा है कि हमको अभी 12 साल लगेंगे। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि कम से कम 3 साल और लगेंगे। तो हमारी इकोनॉमी जिस हालत में थी 5 साल पहले वहाँ पहुँच गई है और इस दौरान पॉपुलेशन भी बढ़ी, यंग पॉपुलेशन भी बढ़ी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से हम जैसे लोग बड़े परेशान हैं। प्रधानमंत्री एक बात पे ज़ोर कर दे रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट वो लगता है कि वापस आ गई है और जीडीपी की ग्रोथ रेट 6, 7, 9, 11% हो गई। तो जहाँ तक जीडीपी की ग्रोथ रेट का सवाल है, हाँ, ये बात तो सही है कि ग्रोथ रेट इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमको ये ज़हन में रखना चाहिए कि ग्रोथ रेट तभी देखी जाती है जब जिसकी उससे तुलना होती है वो भी बढ़ा हुआ होता है। अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट पिछले साल बहुत कम थी और उसके मुकाबले बढ़ गई है, तो इसका मतलब कि बढ़ी नहीं है, वो तो सिर्फ़ थोड़ा-सा वहाँ पहुँच रही है जहाँ होना चाहिए था उसको। तो अगर हम सिर्फ़ जीडीपी की ग्रोथ रेट पे अपनी बात को रखते हैं, तो हाँ, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ी है। आमिर जी, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो है उन्होंने जिस तरह से 8.8 कर दिया है जीडीपी ग्रोथ रेट को, जो कि 9.1 बताया जा रहा था, तो हुँ। इसके पीछे क्या है? क्योंकि जिस दिन ये हुआ है उसी के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तारीफ की थी इस काम की। जी हाँ, देखिए जो हमारी फ़ॉरेन सर्विसेज़ हैं और इंडेक्सेस हैं, वो सारी चीज़ों को देख के एक साथ कह रही हैं और उनको ये लग रहा है कि ये जो लड़ाई का यूक्रेन की लड़ाई का जो असर हो रहा है, वो काफ़ी संगीन असर है। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह से सारी क़ीमतें बढ़ चुकी हैं। जब क़ीमतें इतनी बढ़ती हैं, तो आपको ये एक वहम-सा होने लगता है कि जीडीपी बढ़ गई है और ख़ुसूसन आप देख रहे होंगे कि कई लोग ये बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट की दर बढ़ गई। लेकिन हमको इस दौरान ये नहीं देखना चाहिए कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट कितनी रही है। हमको ये देखना चाहिए कि हम वॉल्यूम में कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्चुअली गिर रहा है। उस वजह से ये बड़ी परेशान-कुन बात है। सबसे बड़ी बात जो अक्सर मिस कर देते हैं, वो है हमारी वो है हमारी एक्सचेंज रेट। जब हमारा रुपया इतना कमज़ोर हो जाता है, तो इससे हमको बहुत भारी नुकसान होता है हर जगह पे, ख़ुसूसन इन्फ्लेशन और प्राइस राइज़ पे और ये भुगतना पड़ता है गरीब को बहुत ज़्यादा। इस वजह से इस वक़्त जो इकोनॉमी है उसकी हालत बड़ी फ्रेजाइल है। एक्सचेंज रेट बहुत बुरा है। वो स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं जिसको सब लोग बड़ी तारीफ़ से देखा करते थे पिछले साल, उसकी पिटी हुई हालत है और हमारे इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। उ उस रफ़्तार उस वक़्त जब प्राइसेज़ हर जगह बढ़ी हुई हैं और हर चीज़ की बढ़ी हुई है। उस वजह से इकोनॉमी की हालत कमज़ोर नज़र आती है और यही मूडीज़ वग़ैरह हमको बता रही हैं। आरबीआई भी बार-बार यही हमको चेतावनी दे रहा है। अगर आप सिर्फ़ जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें और सिर्फ़ पिछले साल से कंपेयर करें, तब लगेगा कि हाँ, थोड़ी-सी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन हम इम्प्रूवमेंट से बहुत दूर हैं। जब हमारी इकोनॉमी तब इम्प्रूव होगी, जब हमारी इन्फ्लेशन की दर, हमारी प्राइस राइज़ की दर कम हो और ग्रोथ रेट हो। अगर सिर्फ़ ग्रोथ रेट हो और इस बात पे हो प्राइस बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग जी। इस वजह से परेशान हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।